गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास वेव ऑप्टिक्स। ये आपका जो फिजिक्स का पेपर है सेकेंड ईयर स्टूडेंट के लिए है वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में बेसिकली हमारे जो सिलेबस में इंक्लूड है वो है इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। इस सेमेस्टर में, अगले सेमेस्टर में आएगा हमारे पास पोलराइजेशन। तो बेसिकली जो वेव ऑप्टिक्स में हमारे पास स्टडी से रिलेटेड जो इसमें जब भी हम वेव की बात करते हैं तो दो मेन फिनोमिना का हम डिस्कस करते हैं, जिसमें डिस्कस होता है इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन का। इन केस अगर हम उसी फिनोमिना को वेव ऑप्टिक्स को स्लाइटली चेंज करते हैं, अगर हम वेव को ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल नेचर में हम लेके चलते हैं, तब हमारे पास एक जो नेक्स्ट फिनोमिना आता है वो फिनोमिना आता है पोलराइजेशन का। ठीक है, तो इस सेमेस्टर में हमारे पास जो सिलेबस में इंक्लूड है वो है इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। इंटरफेरेंस हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दूसरा होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इन केस अगर हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करते हैं तो वहाँ पे बेसिकली जो एम्पलीट्यूड होता है, यूँ कह लीजिए कि पॉजिटिव एम्पलीट्यूड को अगर हम पॉजिटिव से ऐड करते हैं तो आपके पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनता है, और पॉजिटिव को नेगेटिव से ऐड करते हैं तो आपके पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनता है। ये बेसिकली डिपेंड करता है कि जब आपके पास दो वेव हों, दो वेव अगर मान लो सेम फेज और सेम पाथ डिफरेंस फॉलो करती हैं तो जनरली वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव बनेगा। इन केस अगर अपोजिट केस है तो वहाँ पे जो एम्पलीट्यूड, या सिंपल से वे में हम यूँ भी कह सकते हैं, इन केस अगर वेव का जो एम्पलीट्यूड है इंक्रीज हो नो इंडिविजुअल वेव से तो आपके पास क्या बनेगा, कंस्ट्रक्टिव। और इन केस अगर जो आपने वेव स्टार्टिंग वेव ली है, या यूँ कह लीजिए कि इनपुट वेव ली है, उसी वेव के कोरस्पॉन्डिंग अगर आपका एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता तो वहाँ पे बनता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये दोनों जो मेन डिपेंड करता है किस पे, जो भी आपके पास इंडिविजुअल वेव है जिसके बेसिस पे हम इंटरफेरेंस की स्टडी कर रहे हैं, उस पे डिपेंड करता है कि आपका जो वेव पैटर्न बना है, या यूँ कह ले फ्रिंज पैटर्न बना है, वो किस टाइप का बनता है। तो ये डिपेंड करेगा उसके एम्पलीट्यूड पे जो आपके पास रिजल्टेंट में वेव आएगी। जो रिजल्टेंट वेव इंडिविजुअल वेव से अगर उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो क्या बनेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर एम्पलीट्यूड कम है तो आपके पास क्या बनेगा, वो डिस्ट्रक्टिव जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ने हमारे पास, या फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो सबसे पहले डिस्कशन आया था एक्सपेरिमेंटल, वो आया था यंग का। थॉमस यंग ने सबसे पहले 1801 में लाइट वेव को इस फॉर्मेशन से कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बेसिस पे पैटर्न को डेमोस्ट्रेट किया था। ये जो आप डायग्राम में विजिबल कर रहे हैं जिसमें जो रेड है, इसको हम जनरली कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हम लेके चलते हैं, और जो आपके पास ब्लैक में है इसको हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से लेके चलते हैं। सिंपल से वे में यूँ भी कह सकते हैं, जहाँ पे आपके पास मैक्सिमा बना है वो आपके पास रेड कलर में शो हो, और जहाँ पे आपके पास मिनिमा है वो आपके पास ब्लैक कलर में शो है। यहाँ पे जो इन्होंने बैरियर, ये जो यहाँ पे बैरियर इंट्रोड्यूस किया, ये एक्चुअल में जो बैरियर होता है, यहाँ पर जो S1 और S2 हैं ये आपके कोहेरेंट सोर्सेज का काम करते हैं। जो कोहेरेंट सोर्सेज होते हैं वो आपके पास सेम फेज सेम एम्पलीट्यूड की जो है लाइट को प्रोड्यूस करते हैं। नाउ जब वो लाइट जो है आपस में इंटरमिक्स होती है तो आपके पास जो स्क्रीन है, जो वर्टिकल स्क्रीन यहाँ पे शो की है, यहाँ पे क्या होती है, मिक्सड अप होगी। जहाँ जहाँ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिक्स होता है, या यूँ कह लिए कि जो एम्पलीट्यूड बढ़ता है वो रेड लाइन में है, और जहाँ पे एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है वो आपके पास यहाँ पे ब्लू या ब्लैक लाइन में आपको शो किया गया है। जनरली जब भी हम इंटरफेरेंस पैटर्न का डिस्कस करते हैं तो हमारे पास जो ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस जिसको हम डिफाइन करते हैं, यूँ कह लिए मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी जिसको हम डिफाइन करते हैं, वो बेसिकली रेगुलर सा पैटर्न मिलेगा हमें। रेगुलर पैटर्न मिलने का मतलब कि जो इंटेंसिटी है वो कॉन्टीन्यूसली आपके पास ब्राइट और डार्क फ्रिंज की जो इंटेंसिटी है वो आपके पास सेम मिलेगी। यूँ कह ली उसका जो एम्पलीट्यूड है वो एम्पलीट्यूड आपको क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। ब्राइट में आपके पास मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलेगा, सिमिलर केस डार्क में आपको मिनिमम एम्पलीट्यूड मिलेगा। और ये जो पैटर्न है कॉन्टिन्यूस पैटर्न, जहाँ तक भी आपको पैटर्न विजिबल होगा, ये पैटर्न की जो इंटेंसिटी है मैक्सिमम और मिनिमम जो है वो सेम इंटेंसिटी मिलेगी। नाउ इन दिस डायग्राम जो जनरली हमारे पास जो मैंने ओ पॉइंट आपको शो किया हुआ है स्क्रीन के ऊपर, इस ओ पॉइंट पे S1 और S2 से दो वेव निकल के आती है, और दोनों वेव आपके कहाँ पे मिल रही हैं, ओ पॉइंट पर मिलती है। और यहाँ पे जो सेंट्रल पॉइंट है यहाँ पे मिला हमें क्या, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इट मीन्स यहाँ पे जो इंटेंसिटी है, जो अपनी नॉर्मल इंडिविजुअल वेव की इंटेंसिटी थी, उस इंटेंसिटी से हमारे पास जो इंटेंसिटी क्या है, ग्रेटर देन।
दूसरे केस में जो हम डिस्कस करते हैं, हम किसी भी एक जर्नल पॉइंट पे, जैसे यहाँ पे हमने पी पॉइंट कंसीडर कर लिया, इस पी पॉइंट पे हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो इंटेंसिटी मिलेगी हमें वो मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलती है या मिनिमम इंटेंसिटी मिलती है। इसके लिए हमारे पास जो एक पैटर्न है या यूँ कह लीजिए जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, वो सबसे पहले जो डिस्क्राइब की थी या डिस्कस की थी वो यंग ने ही डिस्कस की थी। नाउ जब आपके पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आता है उस केस में जो वेव होती हैं, लाइक जैसे जो डायग्राम में आपको शो किया गया है, S1 से लेके S1 और S2 से लेके एक वेव स्टार्ट हुई है जो कहाँ पर पहुँचती है, आर पर पहुँचती है। और जैसे ही ये आर पर पहुँच रही है तो उस केस में आपके पास जो वेव का एम्पलीट्यूड है, एक का एम्पलीट्यूड है क्रस्ट और दूसरे का एम्पलीट्यूड है ट्रप का। और जब ये दोनों की इंटेंसिटी मिलेगी, मतलब एक पॉजिटिव साइड में है, एक आपके पास नेगेटिव साइड में है, जब दोनों ये मिलेगी तो इसका मतलब क्या होगा, आपके पास जो वेव की इंटेंसिटी है वो इंटेंसिटी आपके पास कम आएगी। कम आएगी तो मतलब जो आपके पास इंडिविजुअल वेव है, उस इंडिविजुअल वेव के कंपैरिजन में आपके पास जो एम्पलीट्यूड मिलेगा आपको कम एम्पलीट्यूड मिलेगा। या यूँ कह लीजिए कि जब इक्वल एम्पलीट्यूड इन अपोजिट डायरेक्शन मैच होंगे तो वहाँ पे क्या मिलेगा, आपको जीरो एम्पलीट्यूड मिलेगा। जीरो एम्पलीट्यूड मिलेगा तो वहाँ पे आपके पास जो फ्रिंज विजिबल होगा वो फ्रिंज आपको विजिबल होगा। जो मेनली हमारे पास कंडीशन चाहिए हमें इंटरफेरेंस की, वो इंटरफेरेंस की कंडीशन आपको मिलेंगी। सबसे पहली बात, सोर्स आपके पास कोहेरेंट होना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। और दूसरा आपके पास लाइट जो है मोनोक्रोमेटिक लाइट होनी चाहिए। इन केस अगर आपके पास वाइट लाइट यहाँ पे आप यूज करेंगे तो जो फ्रिंजेस मिलेंगे आपको कलर्ड फ्रिंजेस मिलेंगे, जिनकी जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन ईजी नहीं होगी। इसलिए हम यहाँ पे मोनोक्रोमेटिक यानी कह लिए सिंगल वेवलेंथ की लाइट को यूज करते हैं। बट आप लेजर लाइट यहाँ पे नहीं लेंगे, क्योंकि लेजर लाइट में जनरली आपकी आइज का डैमेज, या जब भी हम विजिबल पैटर्न को हम अपनी आइज से नेक्ड आई से विजिबल करेंगे तो आपकी आइज का डैमेज होने का खतरा होता है। इसलिए हम यहाँ पे जो जनरली मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज करते हैं वो आपके पास सोडियम लाइट यूज करते हैं। इससे आगे का डिस्कस जो है हम नेक्स्ट